अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप लोग के? अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको अपना रूम दिखाता हूँ। और अभी बेसिकली लॉन्ड्री आई हुई थी, तो वो मैं अपने रूम में रख रहा था। तो मेरे जहन में आया, यार मैं क्यों ना आप लोगों को रूम दिखाऊं और कुछ वाकई में बताऊं कि यार वाकई में हॉस्टल में कुछ फ़ायदे हैं और मैं क्यों रुका हूँ बहुत लंबे अरसे तक हॉस्टल में। हालांकि मैं अभी अपने मेडिकल के 4th ईयर में हो गया हूँ और आप लोगों को पता चले कि एज आ मेडिकल स्टूडेंट जो है वो किस तरह से रहता है और क्या क्या चीज़ें वो डेली यूज़ कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। पहले तो आप ओवरव्यू लेना, पहले कैसा है, मतलब रूम कैसा है। ये जनाब ये एंट्रेंस है, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये सीढ़ी है, ठीक है। ये साथ में और भी रूम है और ये यहाँ से आप एंटर हुए, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ये एंटर हुए और ये मेरा बेड है जिस पे अभी कपड़े पड़े हैं। कुछ धोने वाले हैं वो मैं साइड पे कर दूँगा और कुछ मैं अंदर डाल रहा हूँ। और ये टेबल है मेरे पास, यहाँ पे पढ़ते हैं। और फ्रिज है, बोर्ड लगा हुआ है और एक और टेबल है मेरे पास, ठीक है। दो मेरे पास विंडोज़ हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये लॉन्ड्री आई है, ठीक है। ये ऐसी तय हुए हुए कपड़े मुझे मिल जाते हैं, मैं कचरा करके देता हूँ उनको, वो धो के तय करके मुझे मेरे कपड़े दे देते हैं। और इसको मैं अपनी अभी अलमारी में रख रहा था। तो ये अलमारी है, ये भी मैंने क्लासेस चूँकि अभी मेरी जस्ट स्टार्ट हो रही थी सेमेस्टर की, तो मैंने तकरीबन 3 वीक्स पहले सारी अलमारी सेट की, सारे कपड़े बाहर निकाल के और अच्छे से उनको हैंग वगैरह किया और पैंट्स वगैरह अलहदा और ये चीज़ें अलहदा रख ली। और ये एक ड्रॉ में मैंने सॉक्स अंडरवियर्स वगैरह सेपरेट कर लिए। और इस तरह ये फिर मुझे जब मैं देता हूँ उनको, ये तय हुए हुए ऐसे कपड़े, ऐसे उन्होंने नहीं तय किए हुए, ये मिल जाते हैं। और मैं इसको ऐसे रखी जा रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा फिर इस तरह आपको मिल जाता है। और ये कुछ मेरे जो हैं अभी मैंने इस्तेमाल किए हुए इस्तेमाल शुदा कपड़े, इनको भी मैं वापस लॉन्ड्री बास्केट में डाल के इसको मैं इधर रख दूँगा और ये बास्केट को ढकना दे के ऊपर रख दूँगा। ये सारे गंदे कपड़े मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है। और वो फिर इसी तरह आएंगे और आके इसको उठा लेंगे और लॉन्ड्री करके दे देंगे। ये बेड है, इसकी ये भी आज रूम की सफाई करवानी है मैंने, ठीक है। जब मैं रूम की सफाई कराऊँगा ना, तो ये मेरी बेडशीट चेंज हो जाएगी और पिलो के कवर्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नया चकाचक बेड जो है वो मुझे आज मिल जाएगा। मैं अभी इसको जाके कहता हूँ कि मेरी सफाई करते आया को, ठीक है। और अलमारी में क्या क्या है, कुछ ख़ास नहीं है। ये ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, ऐसे मैंने हैंग किए मैं, ये भी मैंने 2 वीक्स पहले ही किए थे। और कोई ख़ास ये लोशन वगैरह परफ्यूम, ठीक है। वहाँ पे आपके कंघा ब्रश वगैरह ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। वो डब्बा है कंप्यूटर का, मैक का। और इसको भी फ़िलहाल बंद कर देते हैं और मज़ीद दिखाता हूँ। ये पड़ा हुआ है मेरे पास, साइड टेबल नहीं है, बेड पे बैठ के मैं यूज़ करता हूँ लैपटॉप। और उसको मैंने साइड पे फिर रात को सोने से पहले ये बैग ही है, बैग के ऊपर ही रख देता हूँ, ठीक है। और इधर शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं, कारपेट है। वैसे मैं ये चप्पल यूज़ करता हूँ अपनी रूम में। और ये भी शूज़ हैं रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कचरे की बास्केट फुल भरी हुई है, टिशू बाहर निकले हुए हैं। वहाँ से मैं बेड पे होता हूँ ना, थ्रो मारता हूँ, फिर टिशू यूज़ करके वहाँ पे थ्रो मारता हूँ तो कुछ टिश्यूज़ जो है ना वो बाहर बाहर गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कचरा है, केएफसी के पैक्स हैं, ये दूध की बोतलें, ठीक है, दूध यूज़ करते हैं। फिर आ जाओ जनाब, आप बुक्स पे आ जाओ। बुक्स मेरे पास आप देखो कौन कौन सी पड़ी। अच्छा, ये वेट टिशू है, ठीक है, वो मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ। ये भी टिशू पैक है, ठीक है। ये केटल है, इसमें आपने चाय वगैरह बना ली, पानी गर्म कर लिया, ठीक है। हॉट वाटर दस्ती गर्म हो जाता है। ये मेरा पुराना लैपटॉप पड़ा है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बच्चों के पड़े हैं, ठीक है। अब ये भी बुक्स कौन कौन सी हैं मेरे पास, ये भी कचरा है, इसको भी नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये मेरे पास मैं इस तरह की बुक्स भी पढ़ देता हूँ। तो ये है वैसे शायरी है, ठीक है, कलाम इकबाल है। और देखो, अब ये देखो,
एज ए मेडिकल स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो है वो अंग्रेज़ी किताबें ही पढ़नी हैं और जो मेडिकल की बुक्स हैं वही करनी है। मतलब आपको साइड वे पे जाना होता है, आपको दूसरी बुक्स पढ़नी होती हैं अपना नॉलेज बिल्ड करने के लिए और अपनी आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। तो मैं इस तरह की बुक्स भी पढ़ता हूँ। फलों और सब्जियों के फ़ायदे, कुलियात साबिर, ये ठीक है। अब ये तो मेडिकल बुक्स हो गई, तो आप लोगों को पता ही है यार, एम्ब्रियोलॉजी की है, हाई यील्ड है। बेसिकली आप क्या करते हो, एक तो होती है मेन टेक्स्ट बुक, एक होती है नोट्स टाइप बुक्स। ये नोट्स टाइप बुक है, फिर ये सर्जरी की है, ठीक है, और नीचे ये जेनेटिक्स है। एनीवेज दूसरे टेबल पे आ जाओ, ठीक है। हाँ, इस टेबल के ड्रॉज में क्या क्या है। पहले ड्रॉज में देखो, ये मैं कॉइन्स वगैरह के लिए रखा हुआ है। इस टाइम कॉइन्स सारे मेरे बैग में है, ठीक है, सारे मैंने यहाँ से उठा लिए थे। और कुछ पेंसिल वगैरह जो मैं पाकिस्तान से लाया हूँ वो है मेरे पास। और क्या है दूसरे ड्रॉ में, ये है मेरे पास चाय वगैरह है, ठीक है। और ये अम्मी दे देती हैं, ये बेटा ये खाओ, इससे दिमाग तेज़ होता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाई, मेरे पास ये 1 साल से पड़ी हुई है। और ये चॉकलेट वगैरह मैंने रखी हुई है, ठीक है। ये ऐनक है मेरे पास और मेडिसन है। दूसरे ड्रॉ में क्या है, अच्छा ये गैस करेंगे क्या, ये फ़िश है, ये टूना फ़िश है। और ये इतनी ज़्यादा क्यों है, इसकी वजह यह है कि ये एक डब्बा आपको मिलता है 9 जेल का पाकिस्तानी, 900 रुपये का। 9 लारी का एक डब्बा है ये, ठीक है। तो इस पे सेल लगी थी, ये तकरीबन मुझे 4.7 जेल का मिल गया था। तो मैंने ज़्यादा सारे उठा लिए, मैंने कहा सर्दियाँ आ रही हैं मैं खा लूँगा, लेकिन अभी तक इतना यूज़ नहीं किया। नीचे कुछ भी नहीं है ख़ास, ठीक है। अब आ जाएँ आप इस टेबल पे। इस टेबल पे बुक्स है बहुत। बेसिकली ये टेबल मैं फ्री रखता हूँ, उस पे मैं सामान रखता हूँ, इसको मैं फ्री रखता हूँ कि इस पे मैंने बैठ के काम वगैरह करना होता है, ठीक है। तो इस पे मैं बैठ के पढ़ता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। और ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। और ये बुक्स हैं, आपको पता ही है यार, ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फार्मा है और ये मैं सारी यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाओ बैग। बैग भी देख लो यार क्या है इसमें, ठीक है। इसमें बस ये एक नोट पैड टाइप में अपने पास रखता हूँ। वैसे तो आप लोगों के पास आईपैड होना चाहिए, इस तरह के नोट्स नहीं होना चाहिए फालतू के, ठीक है। और ये वाइट पेपर पे कुछ भी नोट करना हो तो इनको मैं अपने पास रखता हूँ। और फिर इसी तरह बुक्स हैं, ठीक है। और इन चीज़ों में पेन वगैरह हैं और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहले में ऐसी चिंगम टाइप और मार्कर बोर्ड वगैरह। इसमें ये वाइट पेपर्स हैं, ये वाइट पेपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले सारे, ठीक है। ये वाइट पेपर्स हैं, ये मैंने पूरा वो लिया हुआ है। इसका फ़ायदा होता है, आप बस ज़रूरत पड़ती रहती लिखने के लिए, ठीक है। और इसमें वही चॉकलेट्स वगैरह सर्दियों में मैं रख लेता हूँ। कोई चीज़ चूज़ आपको चाहिए हो तो रात को खाने के लिए। और क्या है इसमें, तस्बीह है, माउस है, और ये बस माउस की वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे, खैर। और इसमें कुछ नहीं है, एक्सटेंशन है। और ये बैग वगैरह यार, ये मैं कॉन्फ्रेंस पे गया था तो मुझे मिल गया उस कॉन्फ्रेंस से बैग। इस बैग के साथ मुझे मसवाक मिली थी। और ये जो तस्बीह देखी है ना आपने, ये तस्बीह भी इस बैग में थी। आपको पता है अरबी लोग जो हैं वो दे देते होते हैं, तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी 14th ग्लोबल इस्लामिक मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस, वहाँ मैं गया तो ये बैग गिफ्ट मिला मुझे। इस टैची में कपड़े भी हैं, ठीक है, और वैसे ही कुछ सामान वगैरह। और जनाब ये गंद, इसको भी उठाना चाहिए मुझे यहाँ से। ये जनाब ये आप गेस करें, ये देसी घी है, ठीक है। और ये मुझे मेरे दोस्त ने ला के दिया स्पेशल पाकिस्तान से, जो कि मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ बहुत कम करता हूँ, हालांकि ऊपर भी मेरे पास पड़ा हुआ। और ये शहद है, देश असली शहद। फ्रिज खाली है, फ्रिज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध है। दूध मैंने ऑलरेडी वो 2 डब्बे और ख़ाली कर दिए बोतलें दूध की। चूँकि मैं चॉकलेट चॉकलेट्स के साथ मैं दूध रखता हूँ, क्योंकि चॉकलेट फिर वो मुझे हैवी लगती है बहुत ज़्यादा। तो सर्दियों में चॉकलेट, गर्मियों में पेप्सियाँ। तो अभी मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया, लेकिन मुझे
ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए और मैं छोड़ना चाह भी रहा हूँ। और देख लो यार, कुछ भी नहीं है। ऐसे वॉशरूम में अभी मैंने शॉवर लिया, यहाँ पे एग्जॉस्ट चल रहा है। मुस्लिम शॉवर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ये शॉवर ऑलरेडी है और ये ऑलरेडी कमोड से काफ़ी करीब है, और इसकी भी आज वो सफाई कर देगी। और एक शैम्पू और कुछ बहुत ज़्यादा सामान नहीं है लड़कियों की तरह, और शीशा भी लगा हुआ है और कपड़े लगाने की जगह भी आपके पास काउंटी है। ये है, इस तरह मैं रह रहा हूँ। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखो, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं जो हूँ सोता हूँ, सिर्फ आके पढ़ता हूँ, सोता हूँ। 3 टाइम का खाना मुझे हॉस्टल में मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पकाने की। फ्रिज क्यों खाली है? फ्रिज खाली होने की वजह है, मैं कोई खाना रख ही नहीं सकता। फ्रेश खाना हर, मतलब कह लो 4 घंटे बाद खाना आ जाता है। अभी नाश्ता लगा होगा, नीचे जाऊँगा तो, ठीक है। तो नाश्ता करूँगा, उसके बाद ही लंच आ जाएगा। 1 बजे लंच आ जाता है और फिर 7 बजे डिनर है, ठीक है। मतलब फ्रेश खाना आ रहा है, आपको फ्रिज में क्या रखना है। और कुछ वैसे भी खाना हो तो वो KFC वगैरह फ्रेश ले लेते हो, ठीक है, खा लेते हो, मंगा लेते होते हो, ठीक है। तो 3 टाइम का खाना मिल रहा है, एक ये फ़ायदा। मैं आऊँगा हर वीकली, हर 7 डेज़ के बाद मेरी बेडशीट, इसके बाद बेडशीट चेंज होगी, पिलो के कवर चेंज होंगे, पूरा बेड नया बनेगा, ठीक है। AC मेरे पास है, सर्दियों में AC और सर्दियों में हीटर और गर्मियों में AC, ठीक है। और क्या कहते हैं, लॉन्ड्री भी ये करके देते हैं मुझे, ठीक है। तो वजह है। और ये आप यकीन जानो, ये हॉस्टल मेरी यूनिवर्सिटी से 20 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन फिर भी मैं रह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका एनवायरनमेंट अच्छा है। यहाँ पे पार्किंग एक पहली बात मुझे मिल जाती है गाड़ी के लिए, ठीक है। तो बाकी और जगहों पे मुझे पार्किंग का बड़ा मसला होता है। यहाँ पे आओ, बस पार्क कर दो और कोई भी नहीं आने वाला। ये थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास इसकी ये वजूहात हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए रह रहा हूँ कि इस तरह ही है जैसे घर में आप रह रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फ़ायदे हैं। ना बिल देना है, ना कोई टेंशन है, और सिंगल रूम है, और सिंगल रूम का रेंट भी ज़्यादा होता है। तो रेंट भी बता देता हूँ आपको। रेंट मेरा है अराउंड $450, चूँकि मैं पुराना हूँ। अब न्यू रेंट चल रहे हैं $500 तक सिंगल रूम के, ये इससे भी ज़्यादा, चूँकि मैं काफ़ी अर्से से रह रहा हूँ और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी है, इस वजह से रेंट इतना है। तो ये बात है। बाकी डबल शेयरिंग वगैरह होते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं। और ऐसे रूम्स भी होते हैं जिसमें आपको टीवी ये नहीं मिलेगा, फ्रिज और AC नहीं मिलेगा, सिर्फ फ़ैन मिलेगा, फ़ैन, ठीक है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कुछ देखा ही होगा आपने कि एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ कैसे गुजर रही है जॉर्जिया में। तो ये बात है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।